हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेमिकीज कॉन्सेप्ट में। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इन केस मैं लिंक देना भूल गया, जो कि मैं जनरली भूल जाता हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे लेंसेज की। अब देखो यार, लेंसेज से आप लोग बिल्कुल ही अनजान नहीं है। लेंसेज की यूजिबिलिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये जो स्पेक्स हम लोगों ने पहने हैं, यहाँ पर लेंसेज का यूज होता है। तो यार जल्दी से जाओ, भाग कर इंट्रो देख कर आओ, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। म्यूजिक। Current flows, power shrug, electron dance, circuit work, resistance fight, but current persists, electric magic it always insists. लेंसेज पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको सर्फेसेस के बारे में बता देता हूँ। तीन टाइप की सर्फेसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। देखो, जब हमने मिरर पढ़ा था तब हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर तो पढ़ लिया था, लेकिन वहां पर हमने सर्फेसेस के बारे में बात नहीं की थी। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको सर्फेसेस का आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लेंसेज पे चलेंगे। देखो, प्लेन सरफेस हम सभी जानते हैं। प्लेन सरफेस कुछ इस तरह से होती है। अगर एक ऑब्जर्वर इस सरफेस को यहां से ऑब्जर्व करेगा तो उस सरफेस के सारे पॉइंट इस ऑब्जर्वर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच दूं तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कॉन्केव सरफेस। जब ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा तो जो इसका मिडिल पॉइंट है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होगा ऑब्जर्वर से, लेकिन जो एज पे जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर से थोड़ी कम होगी। कंक्लूजन के लिए कहूं तो जो सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी होती है उसको हम कॉन्केव सरफेस कहते हैं। अब इसी प्लेन सरफेस को ऐसे मैं बाहर की तरफ खींच दूं और ये बाहर की तरफ मुड़ जाए तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट होगा सरफेस का वो नियरेस्ट पॉइंट होगा ऑब्जर्वर के। बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे सरफेस पर, उन पॉइंट्स की डिस्टेंस इस पॉइंट की तुलना में ज्यादा होगी। सो इन्हीं सरफेस के नाम के बेसिस पर हमने मिरर्स को कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्केव मिरर कहा था, अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी है तो उसको हमने कॉन्केव मिरर कहा था। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो उसको हमने कॉन्वेक्स मिरर कहा था। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो हमने उसको प्लेन मिरर कहा था। अब चलिए आ जाते हैं लेंसेज पे। देखिए, लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी दो बाउंड्री हो और दोनों में से कम एक बाउंड्री कर्व्ड हो। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यहाँ पर हम ग्लास ले लेते हैं। ज्यादातर लेंसेज जो होते हैं वो ग्लास के बने हुए ही होते हैं। ये ग्लास की दो बाउंड्री है। अभी ये लेंस नहीं है, अभी इसको हम प्लेन ग्लास स्लैब बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक बाउंड्री को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच दूं तो ये जो एक बाउंड्री इसकी कर्व हो गई है, यानी कि जो एक बाउंड्री है अगर हम उसको बाहर से देखें तो वो कॉन्वेक्स हो गई, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अगर मैं इसकी दूसरी बाउंड्री भी पकड़ के खींच दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और अगर मैं ग्लास स्लैब की एक बाउंड्री को अंदर की तरफ धक्का दे दूं तो वो कॉन्केव लेंस हो जाएगी। और अगर मैं दोनों बाउंड्री को अंदर की तरफ धक्का दे दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको हम डबल कॉन्केव लेंस बोलेंगे। अब देखो, जनरली डबल कॉन्केव और डबल कॉन्वेक्स जो टर्म्स होती हैं वो हम यूज नहीं करते। हम डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपली कॉन्वेक्स ही बोल देते हैं और डबल कॉन्केव लेंसेज को हम सिंपली कॉन्केव लेंस ही बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है और ये डबल कॉन्केव लेंस है, क्योंकि इनकी जो दोनों सरफेस है वो कर्व्ड है। बट इस चैप्टर में दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जब भी मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स लेंस तो वो ये वाला लेंस होगा जिसकी दोनों सरफेसेस कर्व्ड है, और जब भी मैं बोलूंगा कॉन्केव लेंस तो वो ये वाला लेंस होगा जिसकी दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ कर्व्ड है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं लेंसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, फिर कॉन्केव लेंस की बात करेंगे। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को ध्यान से देखें तो ये आपको दो होलो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन जैसा कुछ दिखेगा। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं एक होलो स्फीयर ले लेता हूं और यहां पर एक दूसरा होलो स्फीयर ले लेता हूं जो कि सेम साइज का है, और मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट कराता हूं। अब देखिए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये हमें कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। अब ये जो हमारे दोनों स्फीयर्स हैं, इन दोनों के सेंटर्स को हम मार्क कर देते हैं C1 और C2। इनको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा लेंस है इसका जो एग्जैक्ट बीच का पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम मार्क कर देते हैं O। इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब चलिए एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं जो कि C1, C2 और O से पास होती है। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑप्टिकल सेंटर यानी O और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 यानी C1, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट को हम मार्क करते हैं और उसको नाम देते हैं F1। इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी F2 बनाते हैं जो कि O और C2 के जस्ट बीच का पॉइंट, एग्जैक्ट बीच का पॉइंट होगा। इस पॉइंट को फोकस क्यों कहा जाता है ये मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बताऊंगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है O, इससे C1 की लेंथ को, डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्योंकि हमने इक्वल स्फीयर्स लिए थे तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर दोनों साइड इक्वल होगी। डिस्टेंस फ्रॉम O टू F1 या O टू F2 उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। ध्यान रहेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस जो है वो हमारा एक पॉइंट है, फोकल लेंथ जो है वो हमारी लेंथ है, एक डिस्टेंस है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्केव लेंस की। देखिए, तो चलिए मैं दो होलो स्फीयर्स लेता हूं, उन दोनों को इस बारी में इंटरसेक्ट नहीं कराऊंगा, पास पास रखूंगा। तो इनके जो बीच का पोर्शन है ये हमें कॉन्केव लेंस मिलता है। अब सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था वैसे ही इस लेंस के जस्ट बीच के पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं O। ये हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर। दोनों स्फीयर्स के सेंटर को C1 और C2 मार्क कर देते हैं, ये हमारे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स।
अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि C1, C2 और O को इंटरसेक्ट करती है। ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली O और C1 और O और C2 के जस्ट बीच के पॉइंट को हम लोग F1 और F2 मार्क कर देते हैं। यहां पर भी O से C1 तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, O से F1 तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है, दोनों ही लेंसेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें हम लोगों ने जो फोकस पॉइंट बनाया था वो जस्ट बीच में था O और C1 के। तो जो फोकल लेंथ है यानी जो ये वाली डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, यानी कि इस डिस्टेंस की हाफ होगी, क्योंकि जो हमारा F है वो एग्जैक्टली बीच में है O और C के। अब हम इन लेंसेज को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन लेंसेज में कुछ एक खास प्रॉपर्टी होती है जो इन लेंसेज को बहुत ही यूजफुल बनाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जब कभी एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे एक किसी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है, और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है फोकस। यानी कि जब कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस को इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। लेकिन जब ऐसे ही पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस को हिट करती है तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइट रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो गई है। अगर हम इन्हीं लाइट रेज को थोड़ा पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो हमको लगेगा कि ये जो लाइट रेज है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर भाग रही हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ये पॉइंट है फोकस। सो इसलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्हीं लेंसेज को बहुत खास बनाती है। देखिए, लेंसेज के काफी सारे एप्लीकेशंस है, काफी सारी यूजेबिलिटी है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा। मैग्नीफाइंग लेंस एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और आप लोगों को पता नहीं आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया है नहीं, मैंने तो ये वाला प्रैक्टिकल बहुत किया है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस को धूप में ले जाते हैं और उसके पीछे एक पेपर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद में वो पेपर जलने लगता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन से जो लाइट रेज आ रही है वो कॉन्वेक्स लेंस पर गिरती है और रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाती है। वो पॉइंट कौन सा होता है? वो उस लेंस का फोकस पॉइंट होता है। और जब हम उसी पॉइंट पर कोई पेपर या कोई ऐसी चीज ले जाते हैं जो कि जल सके और थोड़ी देर बाद में उस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पेपर जलने लगता है। तो चलिए यार, उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा ना तुम पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और गर्मी दोनों एक साथ, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखो 0.5 की स्पीड में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई करने की। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।